शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने से तबाही हुई है। एनडीआरएफ के 50 जवान दिल्ली से रवाना हुए हैं। एनडीआरएफ के 15 जवान देहरादून से रवाना हुए, वहीं एसडीआरएफ के 45 जवान धराली भेजे गए हैं। आईटीबीपी के 30 सदस्यों की टीम रवाना हुई है, तो वहीं 2 MI-17 हेलीकॉप्टर तैयार रखे गए। बारिश से रास्ते में आवाजाही की भी दिक्कत आ रही है। जिस तरह से बड़ी तबाही उत्तराखंड में हुई है, धराली गांव में हुई है, जहां ऊपर पहाड़ और नीचे बस्ती, और जिस तरह से बादल फटा उसके बाद से जो तबाही देखने को मिली, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। लगातार राहत बचाव कार्य यहां पर जारी है और ये तस्वीरें बयां कर रही है वो मंजर जो दिल दहला दे। एनडीआरएफ के 50 जवान दिल्ली से रवाना किए जा चुके हैं। देहरादून से भी 15 जवान एनडीआरएफ के रवाना किए गए हैं, तो एसडीआरएफ के 45 जवान धराली भेजे गए हैं। आईटीबीपी के भी 30 सदस्यों की टीम को रवाना किया गया। 2 MI-17 हेलीकॉप्टर भी इस दौरान तैयार रखे गए हैं। नैनीताल, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में भी अलर्ट है। इस हादसे के बाद उत्तराखंड के धराली गांव की तस्वीरें, जहां बादल फटने से तबाही, धराली में त्राही त्राही हो रही है। दिल दहलाने वाला ये सैलाब है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया। रात 9 बजे तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जहां अल्मोड़ा और उत्तरकाशी के लिए ये रेड अलर्ट है। चमोली, चंपावत में भी भारी बारिश का अलर्ट है, तो वहीं नैनीताल, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में भी अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात बरता जाए और जो खासतौर से जो पर्यटक वहां पर पहुंचे हुए हैं, उस लिहाज से भी ये बेहद अहम है। रेड अलर्ट जारी किया गया। रात 9 बजे तक के लिए रेड अलर्ट है। अल्मोड़ा और उत्तरकाशी के लिए रेड अलर्ट, तो साथ ही चमोली, चंपावत में भी भारी बारिश का अलर्ट है। इधर नैनीताल, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में भी अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड से सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, जिस तरह से त्राही देखने को उत्तराखंड में मिल रही है, धराली गांव में जिस तरह से बादल फटने के बाद तबाही का मंजर है, किस तरह से एहतियात बरता जा रहा है? अलर्ट भी जारी किया गया और जवानों को भी रवाना किया गया है मौके के लिए। बिल्कुल, देखिए श्वेता, अभी राज्य सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश भर में अगले 3 घंटों के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। और जिस तरीके की उत्तरकाशी के धराली की ये सबसे बड़ी घटना अब तक की उत्तराखंड में बताई जा रही है, यानी केदारनाथ धाम में जो त्रासदी आई थी उसके बाद में सबसे बड़ी घटना ये उत्तरकाशी की बताई जा रही है, जिसमें अब तक 50 से ज्यादा लोग हताहत होने की सूचना मिल रही है। हालांकि अभी 5 लोगों की मौत की पुष्टि आधिकारिक तौर पर हुई है, लेकिन आर्मी हो, एनडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, एसडीआरएफ के साथ साथ में राज्य की जो सरकारी मशीनरी है उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है। और राहत और बचाव का कार्य उसमें तमाम जो टीमें जुटी हुई है, लेकिन अभी भी बड़ी मुसीबतें तमाम टीमों के सामने ये बनी हुई है, क्योंकि लगातार ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी जनपदों तक बारिश का सिलसिला जारी है। और यही वजह है कि जो राहत और बचाव का कार्य टीमें कर रही है, उनके सामने दिक्कतें और खलल जरूर बारिश पैदा कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी घटना आज की उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में हुई है। और निश्चित तौर पर अब तक 50 से ज्यादा लोगों के हताहत होने की सूचना मिली हुई है। फौरी तौर पर राज्य सरकार की तरफ से ऑपरेशन में सेना को लगाया गया है। इसके अलावा आईटीबीपी, एनडीआरएफ के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस बल है या जिला प्रशासन के टीमें हैं, उनको लगाया गया है। लेकिन श्वेता, पूरे राज्य में अलर्ट राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। ऊपरी पहाड़ी इलाकों के जो जनपद है, जिसमें चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, और नैनीताल, पिथौरागढ़, ये तमाम ऐसे जनपद है जिसमें भारी से भारी बारिश का क्रम पिछले कई घंटों से जारी है। और ऐसे में लगातार राजधानी देहरादून हो या फिर निचले इलाके, वहां पर बारिश के सिलसिला जारी है। आम जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ है, लेकिन पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जिस तरीके की ये घटना उत्तरकाशी की है, उसको देखते हुए राहत और बचाव का कार्य बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। पूरे ऑपरेशन में सेना जुटी हुई है, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और तमाम जो अन्य अलग अलग टीमें हैं वो जुटी हुई है। लेकिन एक दर्दनाक दुखद घटना आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है। पूरे मामले में प्रधानमंत्री की तरफ से भी संज्ञान लिया गया है। पर्पल की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दे रहे हैं। और फौरी तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो भी हर संभव प्रयास, जो मदद होगी, हर संभव प्रयास सरकार करेगी। लेकिन पूरी तरीके से अभी जो हताहत होने वाले लोग हैं उनके बारे में भी खोजबीन जारी है। और कितनी संख्या ये श्वेता होगी उसके बारे में अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या
अभी बताई जा रही है कि 50 से 60 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में मजदूर के रूप में काम कर रहे थे, अलग अलग निर्माण कार्य कर रहे थे। लेकिन जब जिस तरीके से ये पूरा सैलाब आया और उसके बाद में तमाम जितने होटल्स थे, घर थे, उनके वो आगोश में समा गए। और निश्चित तौर पर कुछ तस्वीरों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे, कुछ वाहन भी इसकी चपेट में आए हैं। लेकिन पूरी तरीके से बहुत ही बड़ी और गमगीन घटना उत्तराखंड में आज हुई है। और निश्चित तौर पर अभी पूरी सेना हो, ITBP या तमाम जितनी भी अन्य प्रकार की टीमें हैं ऑपरेशन में जुटी हुई है। और निश्चित तौर पर अभी अगले 3 घंटों के लिए राज्य सरकार की तरफ से एहतियात बरतने और सावधानी बरतने के निर्देश राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को दिए हैं। और निश्चित तौर पर अभी देखना होगा कि आखिरकार रात के समय में राहत बचाव कार्य चलता है या नहीं चलता है, क्योंकि लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ है, चाहे ऊपरी पहाड़ी इलाके हों या निचले ये इलाके हों, उनमें बारिश का सिलसिला हो रहा है। लेकिन निचले इलाके जिसमें खासकर राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहगढ़ और नैनीताल, इसमें बाढ़ जैसे हालात अभी बने हुए हैं। क्योंकि विनोद, लेकिन ये रेड अलर्ट कब तक के लिए है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा दुखद होता है और मुश्किल वाला पर है, क्योंकि अंधेरा हो जाने के बाद रेस्क्यू भी नहीं हो सकता। और जैसा कि आप बता रहे 50 से 60 लोग लापता है, उन्हें ढूंढना ये बहुत मुश्किल भरा काम रहेगा। रेड अलर्ट कब तक के लिए? क्योंकि रात 9 बजे तक के लिए कहा जा रहा था भारी बारिश के मद्देनजर, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र जहां पर पर्यटक भी बड़ी तादाद में आते हैं, इस लिहाज से कितनी सख्ती नजर आएगी? बिल्कुल श्वेता, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जो हर्षिल क्षेत्र है, हर्षिल अब उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं। और अगर हर्षिल किसी को जाना है, वो धराली क्षेत्र में रुकता है, इन्हीं होटल्स में रुकता है, तमाम क्षेत्रों में रुकता है। और आप ये मानिए कि वैसे तो मौसम विभाग की तरफ से अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन एहतियातन और इस पूरी घटना को देखते हुए और जिस तरीके से बारिश का सिलसिला बना हुआ है, उसको देखते हुए राज्य सरकार ने अगले 3 से 4 घंटों तक भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें उत्तरकाशी है, चमोली है, टिहरी है, ये तमाम जितने भी ऊपरी पहाड़ी जनपद है, उसमें अगले 3 से 4 घंटों के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। यानी जो अन्य राजमार्ग होंगे उन पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और उसमें आवाजाही रोक दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सेना से लेकर ITBP, NDRF, SDRF, जो तमाम लोगों की जो टीमें लगी हुई है, खोजबीन लोगों की कर रही है, लेकिन सामने बिल्कुल बारिश उनके लिए बिल्कुल एक बाधा बनी हुई है। और ऊपर से जो मलबा अलग अलग स्थानों पर है, क्योंकि तमाम क्षेत्रों में लैंडस्लाइड हुए हैं और मलबा है और बादल फटने जैसी घटना यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर जो ऑपरेशन और राहत कार्य के बचाव में जुटी हुई टीम है, उनके सामने जरूर बारिश और बाढ़ खलल पैदा कर रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी श्वेता कि आखिरकार कौन कौन से क्षेत्र में अभी और ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उत्तरकाशी के ही अलग अलग 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर भारी से भारी बारिश होने के कारण बादल फटा और उसके बाद में पूरे क्षेत्र में त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। निश्चित तौर पर एक बड़ा टास्क यहाँ पर सेना के सामने है, ITBP के सामने है, NDRF के सामने है। निश्चित तौर पर राज्य सरकार की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर पल की अपडेट रखी जा रही है और पल की अपडेट चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में सभी स्थिति को रखना हो, ये तमाम राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन केदारनाथ त्रासदी के बाद में ये उत्तरकाशी के विनोद, बिल्कुल, क्योंकि दिल दहलाने वाली त्रासदी है ये जो देखने को मिल रही है और कई जिंदगियां इसकी जद में आई हैं। लगातार हर एक अपडेट वहां से आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए विनोद, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हर्षिल वैली में फटा है बादल और हर्षिल में नदी किनारे बना हेलीपैड भी बहा है। त्रासदी की चपेट में सेना का कैंप भी आया और कई जवानों के लापता होने की भी आशंका जताई जा रही है। 14 राजपुताना राइफल्स यूनिट थी यहां पर तैनात और हादसे के समय 200 से ज्यादा लोग यहां पर मौजूद थे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयावह स्थिति उस वक्त आई होगी, इस त्रासदी ने कितने लोगों को चपेट में लिया, क्योंकि सेना का कैंप भी इसकी चपेट में आया है। कई जवानों के लापता होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। 14 राजपुताना राइफल्स यूनिट यहां पर तैनात थी और हादसे के समय 200 से ज्यादा लोग यहां पर मौजूद थे और इसलिए आशंका जताई जा रही है कि मुश्किल ये है कि अब तक जो पुष्टि हुई है 5 मौतों की हुई है, लेकिन 50 से 60 यहाँ पर लापता बताए जा रहे हैं लोग। उसमें यहाँ के स्थानीय भी हो सकते हैं, मजदूर भी ज्यादा तादाद में बताए जा रहे हैं जो यहाँ पर काम कर रहे थे। और अब जिस तरह से जानकारी यहाँ पर मिल रही है
14 राजपुताना राइफल्स यूनिट यहां पर तैनात थी और हादसे के समय 200 से ज्यादा लोग यहां पर मौजूद थे। बड़ी त्रासदी है ये, लगातार रेस्क्यू यहां पर जारी है। जवानों को भी भेजा जा रहा है, दिल्ली से भेजा जा रहा है, देहरादून से भेजा जा रहा है मौके पर, ताकि एनडीआरएफ के जवान यहां पर पहुंच सके और रेस्क्यू को और रफ्तार मिल सके, वक्त रहते लोगों की जान बचाई जा सके, ये कोशिश है।